इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 15 तक पहुंच चुकी है। जो संख्या कल तक 8 थी वो अब 15 हो चुकी है। और उधर एमपी गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट के अंदर पेश की, जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 4 लोगों की मौत दूषित पानी की वजह से हुई है, बाकी जो 11 लोग हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। जबकि ये जानकारी सामने आ चुकी है कि 15 लोग कम से कम मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट में 4 लोगों की बात कहना ये एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा मरने वालों में 5 माह के बच्चे से लेकर के 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल है। अगर घायलों की बात करते हैं तो लगभग 200 से ज़्यादा की संख्या निकल करके सामने आती है, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती हैं। और गवर्नमेंट ने एक वादा किया था कि ठीक है, जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपका हॉस्पिटल का खर्चा बचाएंगे, बिल आपका नहीं लगेगा। लेकिन अब लोग शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे बिल भी लिया जा रहा है, हमसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो एक तो जहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती की वजह से हमारे लोगों की जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं। और उसके बाद जब हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं तो एक तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, दूसरी तरफ हमसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, जो कि उनका एक जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी, वो तो हमारी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। हाईकोर्ट की रिपोर्ट से ही पता लगता है, जब गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ 4 लोगों की जान गई है, इसका मतलब उनको 4 लोगों की जान जाना बहुत कम लगता है, छोटी बात लगती है। मान लीजिए यहाँ पर 4 लोगों की जान ना जा करके सिर्फ एक जान जाती, लेकिन वो जान होती बीजेपी के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, तो क्या वो ये सोच करके छोड़ देते कि सिर्फ एक ही तो जान गई है? जिस तरीके से उनके लिए कैलाश विजयवर्गीय इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से हर परिवार के लिए अपना एक एक सदस्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक सदस्य के साथ भी कुछ होता है तो पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों से शायद कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सारा खेल होने के बाद भी सांत्वना देने की जहाँ पर आवश्यकता थी, वहाँ पर बीजेपी के नेता मंत्री घमंड की तरह बातें कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से कि भाई उनकी कोई गलती ना हो, जनता ज़बरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर बना रही हो कि आपकी गलती है। एक जवाब तो आपने सुन लिया होगा कैलाश विजयवर्गीय का कि मुझसे फोकट के सवाल मत करो, जब उनसे पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि कितनी जिम्मेदारी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट, हमारे मंत्री मानते हैं। आम जनता की जो जान है उसकी कीमत वो कितनी समझते हैं। और इसी कीमत को चुकाने के लिए गए थे मंत्री जी स्कूटर पर बैठ करके उस मोहल्ले के अंदर, उस कस्बे के अंदर पैसों के चेक लेकर के कि मैं जा करके सबको चेक बांट दूंगा और वो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने, वहाँ महिलाओं ने बिल्कुल चेक लेने से इनकार कर दिया कि हमें कोई चेक नहीं चाहिए। हम महीनों से इस बारे में शिकायत कर रहे हैं आपके पार्षद से, आपके नेताओं से, मंत्रियों से कि हमारे घर में जो नल का पानी आ रहा है वो दूषित आ रहा है, उसके अंदर से बदबू आ रही है, उसको पीने के बाद में उल्टियाँ हो रही है। लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और मंत्रियों की, गवर्नमेंट की, पार्षदों की लापरवाही का जो असल में दुख या फिर नुकसान भुगतना पड़ा है, तो भुगतना पड़ा है वहाँ के आम लोगों को। उनकी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद है, वैसे उनको जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही है। पता नहीं किस तरीके से स्ट्रगल करके अपने परिवार को चलाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट उनको जीने के अवसर तो छोड़ो, उल्टा मरने के लिए एक तरीके से खाई में धकेल रही है। मतलब जो चीज़ें बेसिक लेवल पर हैं, हवा, पानी, रोटी, खाना, ये सब भी नहीं दे पा रही है। और जो दे रही है वो भी इस तरीके से दे रही है कि उसको खाने के बाद में, पीने के बाद में हवा जो कि बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, सांस लेने में भी दिक्कतें होती है। और इन सब चीज़ों को उपयोग में अगर आप लोगे भी तो फिर आप मारे जाओगे। ये है हमारी गवर्नमेंट की सोच, हमारे गवर्नमेंट का काम। खैर, अब जाकर के हमारी गवर्नमेंट की शायद आंखें खुली है, वो लीकेज जाकर के देख रही है कि कहाँ पर पाइप के अंदर लीकेज है, सीवेज का पानी उसके अंदर मिला हुआ है। ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी है, गवर्नमेंट शायद काम करेगी और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना देखने को मिले।